दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे थोड़ा पानी दे दो तो आप कितना पानी देंगे मुझे? और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलो लोहे की रॉड ले आओ तो कैसे पता लगेगा कि सच में 1 किलो लोहे की रॉड है? और अगर एक इंजीनियर सिर्फ अनुमान लगाकर अगर एक ब्रिज को बना के तैयार कर देता है तो आप मुझे ये बताइए, क्या वह ब्रिज सुरक्षित होगा? ऐसी कई सारी चीजें दोस्तों हैं। यहीं से जो शुरुआत होती है वो होती है मेजरमेंट यानी कि मापन की। फिजिक्स का सबसे पहला अध्याय और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मेजरमेंट यानी कि मापन, इसकी होती है यहां से शुरुआत। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट फिजिक्स। इसमें आप अच्छी तरीके से सीखेंगे कि कैसे फिजिक्स का जो मापन वाला चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खास क्यों जरूरत पड़ी इस चैप्टर की हम लोगों को। और साथ ही साथ वीडियो में एंड तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मोहित यादव बीआर अकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे फिजिक्स के मेजरमेंट के टॉपिक के बारे में। और आज से हम लोग बीटीयूपी सेमेस्टर 1 की अप्लाइड फिजिक्स की कंप्लीट सीरीज शुरू करेंगे। और अगर आप पूरे सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस पूरी कंप्लीट सीरीज का एक भी लेक्चर मिस मत करना दोस्तों लास्ट तक। उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है 9719749880, इस पर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आप अपना नाम लिखेंगे XYZ जो भी आपका नाम है और पीछे अपना सेमेस्टर 1 डालेंगे। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, जिसमें आपको कंप्लीट इस पूरे चैप्टर की PDF आपको मिल जाया करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं और आपसे कुछ कहना चाहता हूं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें अपने नाम के साथ। मैं देखना चाहता हूं कहां तक ये वीडियो हमारी पहुंच रही दोस्तों। तो बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की हम सबसे पहली शुरुआत करते हैं कि क्या बिना मापन के यानी कि क्या बिना मेजरमेंट के दुनिया चल सकती है? पूरी डिटेल वीडियो आप समझेंगे आप लोग। बिना मेजरमेंट के दुनिया चल सकती है? चल सकती है दोस्तों। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक एक चीज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा दूध ले आओ, या फिर मैं आपसे कहूं थोड़ा पेट्रोल ले आओ, या फिर थोड़ा कपड़ा दे दो, तो क्या दुकानदार समझ पाएगा कि कितना देना है? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं, दुकानदार नहीं समझ सकता दोस्तों। चलिए एक चीज और समझिए दोस्तों, मैं जो समझाना चाहता हूं, इस समस्या को दूर करने के लिए ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ी है दोस्तों। इस समस्या को दूर करने की आवश्यकता पड़ी मेजरमेंट की। अगर मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे हमने एक ले लिया सब्जी, जो कि आप रोज लेने जाओगे। भाई डिप्लोमा करोगे, सब्जी खाओगे नहीं क्या? रोज लेने जाओगे, तो वहां पर आप देखना सब्जी मतलब आप बोलोगे किलोग्राम, डिफाइन करोगे। समय सेकंड, दूध की बात करें लीटर, सड़कें बात करें किलोमीटर, कपड़े की बात करें मीटर। यानी कुल मिलाकर अगर हम टोटल निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो हमारे जीवन में लगभग हर कार्य मेजरमेंट पर निर्भर करता है। हर कार्य मेजरमेंट पर निर्भर करता है, इसलिए बिना मेजरमेंट की दुनिया चलना संभव नहीं है। और इस चैप्टर में हम लोग मेजरमेंट यानी मापन को डिटेल में समझेंगे। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया, मापन किसे कहते हैं, मापन क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। डिटेल में मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। मजा ना आ जाए तो सीखते फिरोगे पूरे मोहल्ले में, इतनी बढ़िया फिजिक्स आई मेरी समझ में। चलिए दोस्तों, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का एक बार नाम लिखें, किस किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमें देख रहे हैं। कमेंट में देखना चाहता हूं वीडियो कहां तक पहुंची दोस्तों। सबसे ही पहला क्वेश्चन है कि मापन क्या है? मापन क्या है दोस्तों? व्हाट इज मेजरमेंट? बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तुलना अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कर देते हैं, तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो तुलना करेंगे, इसी प्रक्रिया को कहते हैं मेजरमेंट। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की तुलना स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ
करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेजरमेंट यानी कि मापन। मेजरमेंट कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि मापन की पूरी परिभाषा आपके सामने अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे क्या? चलिए ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे क्या? ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसी में कि कोई वस्तु है, उसका कितना मान है, यह पता लगाने की प्रक्रिया मापन है। सीधी हिंदी में समझ लो आप, किसी वस्तु का कितना मान है यह पता लगाने की प्रक्रिया आपकी मापन है। सरल शब्दों में भी समझ लो आप। अब हम बात दोस्तों, ये तो परिभाषा एक सरल शब्दों में समझा दिया। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है। मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है? अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। देखिए एक एक चीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, पूरी कंप्लीट फिजिक्स की सीरीज आएगी। आप मेरे साथ बस यूट्यूब पे ऐसे बने रहिए। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें अगर पसंद आता है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर भी लिखें दोस्तों। क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नीड ऑफ मेजरमेंट, भाई ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मापन की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन आते हैं यहां से, बताएंगे हम वो आपको अच्छी तरह डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले ही बात करें हम अगर कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों पढ़ी हम लोगों, तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि सही मात्रा जानने के लिए। सबसे पहला ही पॉइंट क्या है? सही मात्रा जानने के लिए। कोई पूछा मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों? भाई सही मात्रा जानने के लिए। कैसे? बोले कोई बोले 5 किलोग्राम चावल, तो आप चावल की मात्रा नहीं बता रहे 5 किलोग्राम। कोई बोले 2 लीटर दूध, भाई रोज तुम्हें चावल दूध सब्जी तो लानी है, करना क्या है बच्चा, वो तार ले आना अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो। फिर तो दूध 2 लीटर ये मात्रा है। भाई 10 मीटर तार, इसका मतलब वायर मात्रा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको सही मात्रा जानने के लिए नीड ऑफ मेजरमेंट की आवश्यकता है। फिजिक्स कंप्लीट आप समझेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट की और क्या क्या बेटा क्यों जरूरत है समझना अच्छी तरीके, एक एक वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे। व्यापार में पॉइंट नंबर 2 व्यापार में देखिए, व्यापार में मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है। अभी आप समझ लो भाई, शाम के टाइम पॉलिटेक्निक पढ़ के आए घर से अपने तैयार वैयार होके पहुंचे मार्केट में। शाम को 5 ही मार्केट करने जाओगे आप, सब्जी लेने जाओगे, हम भी लेने जाते, तुम भी लेने जाओगे, आगे आने वाली पीढ़ियां लेने जाएंगी। अब शाम को 5 बजे तुम सब्जी लेने पहुंचे मार्केट में और वहां पर आपने 1 किलोग्राम कुछ चीज ली और उसने क्या किया 950 ग्राम दे दी। व्यापार हुआ। अब भाई समझो बात, व्यापार में मापन की आवश्यकता क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मेजरमेंट ना होता तो ग्राहक और दुकानदार के बीच में हमेशा तनातनी रहती। 50 ग्राम छोड़िए, अगर 10 ग्राम का भी अंतर आ जाता तो वहां ग्राहक और दुकानदार के बीच में बहस छिड़ जाती है दोस्तों। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर होगा कि व्यापार में अगर मेजरमेंट ना होता तो ग्राहक और दुकानदार के बीच में परेशानी हमेशा रहती। उम्मीद करता हूं दूसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे पॉइंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग की बात करते हैं दोस्तों। अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात करें तो जैसे इसमें हम तुम्हें समझाते हैं कि बिल्डिंग, ब्रिज, व्हीकल, ऐसी तमाम चीजें, चाहे मशीन हो, ये सब एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट पे काम करती हैं। अगर इनके थोड़े से भी नक्शे गड़बड़ हो गए, समझो बात, एक्यूरेशन अगर थोड़ी सी हमने एक्यूरेटी खत्म कर दी तो ये पूरी डिजाइन और फिटिंग खत्म। यानी इस पूरे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेजरमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए आप इसे एक लेक्चर में एक लाइन में से खत्म नहीं कर सकती मेजरमेंट क्या है। एक एक चीज अगर समझनी है डिटेल में तो प्रॉपर समझिए चलिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी साइंस और लेबोरेटरी के क्षेत्र में। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं साइंस एंड लेबोरेटरी। देखिए दोस्तों, साइंस और लेबोरेटरी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम साइंस और लेबोरेटरी बात करते हैं तो कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना मेजरमेंट के नहीं हो सकता। ये जीवन में याद रखना हमेशा, कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना मेजरमेंट के
संभव नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपका बिना मेजरमेंट सफल नहीं है। और अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें दोस्तों, डेली लाइफ की, भाई पांचवें पॉइंट की बात करें डेली लाइफ, तो भाई डेली लाइफ में आप मेजरमेंट की क्या क्या नीड है। भाई सबसे पहला पॉइंट समझिए, घर बनाना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, घर बनाना। दूसरी चीज खाना बनाना, भाई खाना भी आप बनाते हो, दवा लेते हो, ठीक है, दवा लेना या फिर आपको यात्रा करना, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या हैं, ये बिना मेजरमेंट के आप पूरी नहीं कर सकते डेली लाइफ में। यानी हर जगह मेजरमेंट जरूरी है दोस्तों। अब अगर हम बात करें अब तक हमने क्या क्या समझा मेजरमेंट में, यानी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो हमने ये समझा कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन सिर्फ एग्जाम ही नहीं, आप ये बात समझ चलना कि इंजीनियरिंग की दुनिया में भी बहुत बड़ा रोल है मेजरमेंट का दोस्तों। चलिए आज BR एकेडमी के एक इंजीनियरिंग फैक्ट की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, मेट्रो ब्रिज की बात करते हैं, यहाँ तक कि बिल्डिंग और एरोप्लेन की बात करते हैं। इसमें हर जगह आप देखेंगे तो बहुत ही एक्यूरेटी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और इतनी एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी आपको कि अगर सिर्फ 1 mm की बात करें, सिर्फ 1 mm की जगह भी अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो पूरी डिजाइन और पूरी फिटिंग खराब हो सकती है। इसीलिए एक इंजीनियर के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे दोस्तों, और कोई भी इस प्रकार की समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले हम भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक इंटरेक्टिव एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। अगर मेजरमेंट ना होता दोस्तों तो इनमें से ऐसे कौन से काम है जो कि काम नहीं बन सकते थे, यानी काम नहीं हो पाते थे, कौन कौन, समझना ध्यान से। इसे हम करते हैं साफ। क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। हम यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं A, ऑप्शन देते हैं B, ऑप्शन देते हैं C, ऑप्शन देते हैं D। पहला ऑप्शन है बिल्डिंग बनाना, दूसरा है घर बनाना, ठीक है भाई, रॉकेट हुए, मशीन हुई, मेडिसिन हुई, कई सारे एग्जाम्पल हैं, एक नहीं। और ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन सिंपल सा है दोस्तों कि अगर मेजरमेंट ना होता तो इनमें से कौन सा काम नहीं हो पाता। क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन, अगर मेजरमेंट ना होता तो इनमें से कौन सा काम नहीं हो पाता। ऑप्शन A, B, C, D, बताओ हमें कमेंट में कि इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन मेजरमेंट की परिभाषा लिखी, आपके सामने लिख चुकी है भाई। मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है। दैनिक जीवन में मेजरमेंट का महत्व क्या है, मतलब दैनिक जीवन मापन का महत्व क्या है। और कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि किसी 2 उदाहरण को समझाइए जो कि मेजरमेंट के लिए आवश्यक है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कमेंट में आंसर बताओ कौन सा सही है, A, B, C, D। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आगे। खतरनाक, जबरदस्त फिजिक्स की शानदार क्लास, ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि आज हमने क्या क्या सीखा। अगर नॉर्मल हम बात करें कि हमने सीखा क्या क्या, तो सबसे पहले आपका ये भी तो जानना जरूरी है हम लोगों ने सीखा क्या, पढ़ तो बहुत कुछ लिया। तो जैसे आज हमने पॉइंट पहला सीखा कि मेजरमेंट क्या है, बोलो हाँ या ना। दूसरा हमने ये भी सीखा कि नीड ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरे हमने ये चीज भी सीखी डेली लाइफ में इसका उपयोग क्या है। और चौथी सबसे खास बात जो आपके लिए है कि इंजीनियरिंग और साइंस में इसका महत्व क्या है। दोस्तों अब तक आपने हमसे केवल जीकअप काउंसलिंग की जानकारी ली है, अब ये फिजिक्स की पहली क्लास है। मुझे बताएं जल्दी कमेंट में कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ताकि मैं और जल्दी से जल्दी बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग ऐड हो जाएं, जो कि मैं शुरुआत में बता दिया, क्योंकि सारे नोट्स उसी पे मिलेंगे। और आपके लिए होमवर्क है वो जो आपको करना है दोस्त, नोटबुक में लिख लेना ये चीज, अपनी डायरी बना लो, नोट्स बना लो, क्योंकि कंप्लीट आपको सीरीज मिलेगी दोस्तों, और खतरनाक नोट्स होगा, ठीक है।
आज का जो होमवर्क है वो आपके लिए ये है कि मेजरमेंट की परिभाषा लिखिए। दूसरा होमवर्क, दूसरा क्वेश्चन, मेजरमेंट की 5 आवश्यकताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, डेली लाइफ के 5 उदाहरण लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है कि अगर मेजरमेंट ना होता तो क्या समस्याएं आती। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। इस होमवर्क को आप पूरा करें फटाफट। आज अगर मैं बात करूं, आपने मेजरमेंट समझा दोस्त। आज के इस लेक्चर में आपने क्या समझा? मेजरमेंट। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है दोस्त, एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर क्या चीजें मेजर की जा सकती हैं, मतलब मापा जा सकता है, किस चीज को मापा जा सकता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, इन्हें फिजिक्स में क्या कहा जाता है? यही हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों, यानी फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियां। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए। धन्यवाद। मैं इंजीनियर मोहित यादव। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लगातार कंप्लीट फिजिक्स की सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर। जय हिंद।